हाँ, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लास्ट मोमेंट पे आप लोग बिहार करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से सीरियस होके पढ़े होंगे। बेसिकली मैंने आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कराया हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इधर जनवरी से लेकर के जुलाई तक के सभी करंट अफेयर्स को नोट्स फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया। और कल मैंने एक आपको मास्टर वीडियो भी दिया था, जहाँ पे बिहार करंट अफेयर्स के नोट्स को मैंने अक्टूबर से जुलाई तक के सभी को मर्ज करके प्रोवाइड कराया। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा तो सबसे पहले उससे देख लीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी से लेकर के मई 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। तो करीब ये आपको 150 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इनको अच्छे से रट करके ही जाना है पेपर में, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चाहे जितनी बार आप देख सको, जितनी बार याद कर सको कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चंस बनने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक आप जरूर देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन का लेवल हम पूरी कोशिश किए कि जिस तरह से क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है उसी तरह से बनाने की, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश वाली चीजों को पढ़ लेंगे। ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने बिहार के मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरविले के 65वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया था। तो अगर आपने अच्छे तरीके से नोट्स को पढ़ा हुआ है, जो मैंने पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा है, उसमें आपने एक चीज ध्यान दिया रखा होगा कि यहाँ पर जो आप चीज देख रहे हैं 65वीं पुण्यतिथि, ये इनकी 75वीं पुण्यतिथि थी। तो पहला पॉइंट तो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट गलत है। बाकी सब इसमें सही है कि ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने बिहार के मोतिहारी में जन्मे थे ये। जॉर्ज ऑरविले के बारे में बात की जा रही थी, सही थी, लेकिन 65वीं नहीं, यहाँ पे 75वीं हो। तो पहला पॉइंट गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि महान अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरविले का जन्म 25 जून 1903 में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ था। तो ये तो सही है, लेकिन पहला गलत था, इस वजह से सही करेंगे केवल और केवल टू, ओनली टू करेक्ट होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है। सेकेंड प्रश्न आपका ये आता है कि कथन बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय नालंदा जिले के राजगीर में स्थापित किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड कारण इसका बताया गया कि यह विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं करेक्ट क्या होगा कि दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो मान्यता मिलने के बाद राजगीर में स्थापित किया गया, तो कह सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने 2 जनवरी 2025 को शपथ ली है। ध्यान रखिएगा, बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने 2 जनवरी 2025 को शपथ ली है। तो राइट आंसर बन जाता है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। इस प्रश्न को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि आगे भी हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कि आरिफ मोहम्मद खान को किसके स्थान पर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया था। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेलकर के स्थान पर नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। अगला प्रश्न आता है बिहार में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। सब कुछ आपको कराया गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नया नया देखने को मिलेगा। बस आराम से आप वीडियो को देखिए। करेक्ट क्या होगा। तो 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के 15 विभागों की झांकियां निकली थी, जिसमें प्रथम पुरस्कार जो है वो आपका उद्योग विभाग को दिया गया। ठीक है, उद्योग विभाग, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए, सही है। सेकेंड जो कि स्वास्थ्य विभाग और थर्ड आपका खेल विभाग। यानी स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि पशु एवं मत्स्य संस्थान विभाग जो है वो आपका स्वास्थ्य विभाग के अंदर, और ये सेकेंड रैंक रहा और थर्ड रैंक पे आपका रहा खेल विभाग। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है, जनवरी 2025 में बिहार के किन 3 जिलों में तारामंडल की स्थापना की घोषणा की गई थी। मतलब स्थापना की जाएगी, ऐसी बात की गई थी। बिहार के किन 3 जिलों में। तो वो जिला आपका 3 हो जाता है, जमुई, पूर्णिया और पश्चिमी चंपारण। यानी राइट आंसर निकल के आ जाता है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है? तो बताइए कि विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैज बीन अनाउंस्ड टू रिसीव द पद्म भूषण पुरस्कार। तो पद्म भूषण जो है वो दिया जाने की घोषणा किया गया सुशील कुमार मोदी। तो यहाँ पे हम बी को सी आंसर हमारा हो जाएगा सुशील कुमार मोदी, याद रखिए। तो अगला प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो शारदा सिन्हा जी के बारे में तो सब कुछ पता ही है आपको। 1952 में इनका जन्म हुआ। 5 नवंबर 2024 को इनका डेथ हुआ। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे और 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में इनको पद्म जो भूषण का पुरस्कार है, पद्म विभूषण, यहाँ पे दिया जाएगा। ऑप्शन सी, पद्म विभूषण का पुरस्कार सी करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? बिहार कोकिला के नाम से ये फेमस है, पता होगा आपको। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जिन्हें 42वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, इन्होंने शपथ कब ली थी? ये प्रश्न मैंने आपको ऊपर बताया था, डेट बताया था। अगर आपने ध्यान से डेट देखा होगा तो बताइए राइट आंसर क्या था? किस डेट के बारे में बात किया था? बिल्कुल सही जवाब आपने सोचा है 2 जनवरी 2025। ठीक है, 2 जनवरी 2025 को इन्होंने शपथ लिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आता है कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों या पदाधिकारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया? क्या बनेगा करेक्ट आंसर? तो देखिए 9 कह सकते हैं अधिकारियों और पदाधिकारियों को, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा इस तरह के रोजाना वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा आता है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी हो गई है? तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी हो गई है? तो ये 277 ग्राम। ठीक है, 277 ग्राम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या आता है कि 36 वर्षीय उदय कुमार को उनके साहसिक कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया है? ये सब कुछ मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा है, वीडियो में भी सब कुछ बताया गया है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आराम से सभी क्वेश्चंस को गेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इनको ऑप्शन बी होगा, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 के पुरस्कार से इनको नवाजा गया। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कि पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कितने हस्तियों को सम्मानित किया गया? देखिए पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा जो की गई, इसमें टोटल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ठीक है, 7 व्यक्ति बिहार से जो है इसमें शामिल है, जिसमें एक आपका पद्म विभूषण है, एक पद्म भूषण है और 5 पद्म श्री पुरस्कार है। ठीक है, मैंने पद्म पुरस्कार पर रिलेटेड एक बिहार का अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या आता है कि बिहार का पहला यहाँ पे सन नहीं सोन होगा। ठीक है, सोन जैव विविधता पार्क किस जिले के कोइलवर के बहियारा प्रखंड में बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे सोन होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सोन जैव विविधता जो पार्क है वो हम कह सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाता है। ठीक है, भोजपुर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भोजपुर। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान भागलपुर जिले में शुरू किया गया। तो ये बिल्कुल सही है कि बिहार का पहला कचरा प्रबंधन संस्थान भागलपुर जिले में स्टार्ट किया गया, तो राइट आंसर बन जाता है, मतलब पहला तो करेक्ट है। सेकंड है कि यह संस्थान जो है राज्य में स्वच्छता और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु है, तो ये भी करेक्ट है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही होगा, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, किस जिले में 293 एकड़ भूमि पर बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा? तो 293 एकड़ भूमि पर बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क जो है विकसित किया जाएगा, वो आपका हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन
ए वैशाली, ठीक है, वैशाली करेक्ट है। अगला प्रश्न की चर्चा में रही अनामिका शर्मा, चर्चा में रही अनामिका शर्मा जिन्होंने बैंकॉक में आयोजित पैराशूट छलांग प्रतियोगिता 2025 में महाकुंभ का झंडा लेकर के कितनी फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो कितने फीट की हाइट से इन्होंने छलांग लगाया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 13,000 फीट की ऊंचाई से। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है, ठीक है, 13,000 फीट। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अनामिका शर्मा का जो संबंध है वो आपका जहानाबाद से होगा, ठीक है, जहानाबाद से। नेक्स्ट प्रश्न पे नजर डालिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत 2 जनवरी 2025 को की गई। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है कि बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत 2 जनवरी 2025 को की जाती है। सेकंड कि यह योजना बिहार में अवैध तरीके से खनन कर राजस्व की चोरी करने वालों के बारे में सूचना देने वालों को नगद पुरस्कार के संबंध में, यानी अगर इसके बारे में कोई सूचना देता है, अगर कोई ट्रैक्टर के बारे में बताता है तो उसको 5,000 नगद मिलेगा और कोई ट्रक के बारे में बताता है तो उसको 10,000 नगद इनाम दिया जाएगा। और ये योजना उसी के संबंध में है, बिहार योद्धा सम्मान योजना, ठीक है। तो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। इसमें खास बात ये है कि आपको डेट याद रखना कब स्टार्ट किया गया। चलिए अगला प्रश्न आता है कि उदय कुमार जिनको हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस जिले के बुरहानपुर गांव से है। ऊपर में आपको ये चीज तो बताया गया कथन मतलब कि किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, लेकिन इनका संबंध किस जिले से ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, इनका संबंध है सारण जिले के, ठीक है, सारण जिले के बुरहानपुर गांव से। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, बी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगला प्रश्न कि गांधी मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में 15 विभागों की झांकियां निकाली गई थी, जिसमें किस विभाग की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अच्छा, ये प्रश्न हमने ऊपर में बात किया था लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से था, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उद्योग विभाग की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इसका जो थीम था, बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार, ये इसका थीम था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केंद्र सरकार की जल स्तर रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जल दोहन हो रहा है। सबसे अधिक जल दोहन जो हो रहा है वो आपका हो जाता है पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाता है। और सबसे अगर हम बात करें कि सबसे कम दोहन किस में हो रहा है, तो वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि जल स्तर रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार का वह जिला जहां पर सबसे कम जल का दोहन होता है वह अरवल, ठीक है, अरवल। तो ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे। हाल ही में किस लोकसभा चुनाव द्वारा, यानी हाल ही में किसे, यहाँ पे किसे होगा, किसे लोकसभा चुनाव में बेहतर चुनाव प्रबंध के लिए बेस्ट एक्सटोरल जो कि प्रैक्टिसेस अवार्ड दिया गया। यहाँ पे एक्सटोरल नहीं इलेक्टोरल होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2024 की बात की जा रही है, तो ये थोड़ा सा आपको सुधार करना है। इलेक्टोरल देखिए यहाँ पे लिखा गया सही है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, सौरभ जोरवाल, ठीक है, सौरभ जोरवाल को ये पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन सी राइट। चलिए अगला प्रश्न क्या आता है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की हरियाली दर 2025 में कितनी प्रतिशत हो गई है। तो बिहार में हरियाली प्रतिशत की जो दर है वो 15% से बढ़कर के 17% हो गई है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट कि किस जिले में स्थित गोगाबिल झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। तो गोगाबिल जो झील है वो आपका किस जिले में पड़ता है जिसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन सी कटिहार जिले में ये पड़ता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि किस जिले में स्थित पुष्करणी तालाब का विकास बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा। किस जिले में स्थित पुष्करणी तालाब का विकास बिहार पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये पड़ता है पुष्करणी तालाब वैशाली जिले में, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। और इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
और देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस जिले में स्थित मां कामाख्या मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा का आदेश दिया गया। यानी वैसे तो आप जानते हैं कि मां कामाख्या जो मंदिर है वो असम में है, लेकिन बिहार में भी ये मनाया जाता है। किस जिले में? तो ये पूर्णिया जिले में, ठीक है? पूर्णिया जिले में मनाए जाने वाले इस मंदिर को राजकीय मेले का दर्जा देने की बात की गई है। तो फिलहाल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए गाइस, उम्मीद कर दुलारी देवी जिन्होंने मधुबनी चित्र शैली वाली साड़ी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को उपहार दिया था, किस सम्मान से सम्मानित की गई हैं? तो चर्चा में क्यों है ये आपको पता चल गया, दुलारी देवी। और इन्होंने हाल ही में जो आपने बजट जो पेश किया गया, आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमन जी जो थी, उन्होंने बिहार की मधुबनी चित्र शैली वाली उन्होंने साड़ी पहना था। तो ये जो गिफ्ट किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, दुलारी देवी के द्वारा। इस वजह से ये चर्चा में थी और इनको ऑलरेडी ये सम्मानित किया जा चुका है पद्मश्री से। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया। तो ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा ये बनता है कि बजट भाषण 2025-26 में घोषित जो कि मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग कब प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो बताइए, यहाँ पे जो 9 आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है। आपको ये बताना है कि मखाना को जीआई टैग कब दिया गया था, तो वो है 2022 में। ठीक है, 2022 में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि 7 से 9 फरवरी 2025 को मध्य बिहार के किस जिले में 12वां अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव 2025 का आयोजन हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका आयोजन किया गया था दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अच्छा, दरभंगा से रिलेटेड हमने एक चीज बात किया था कि अ, दरभंगा में दूसरा बिहार का एम्स जो कि खुलने वाला है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बिहार भारत के कुल मखाना उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान देता है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 75 से 80% तक योगदान जो है वो रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। मतलब बिहार जो है वो भारत में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करके योगदान देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे फिलहाल डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस जिले के, यहाँ पे 5 होगा 15 नहीं, किस जिले के पीरपौती में 2400 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट स्थापित होने की जो कि राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली? तो आपको ये बताना है कि पीरपौती जो है वो किस जिले में पड़ता है जहां पर 2400 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है। तो पीरपौती पड़ता है भागलपुर के अंतर्गत, ऑप्शन डी। गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल पे पहली बार अगर आप आते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया अगर आपने नहीं किया तो। और साथ ही साथ आप ये बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेट रखिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा है, आप इसको आराम से पढ़िए और बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, जिनको हिंदी में दिक्कत है इंग्लिश वाले आप टर्म्स को पढ़ सकते हो। आप सभी लोगों के लिए बाइलिंगुअल्स रखा गया, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमारे चैनल पर अगर आप आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक मनोज कुमार है। तो मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल सही है। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जो कि मनोज कुमार जी के द्वारा लिखा गया। तो पहला करेक्ट है। सेकंड पॉइंट आता है कि इस पुस्तक का विमोचन बिहार के 42वें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के द्वारा 1 फरवरी 2025 को किया गया। क्या ये सही है? जी नहीं गाइस, यहाँ पे बस ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना है। 1 फरवरी को नहीं, ये 5 फरवरी को किया गया था। ठीक है, 5 फरवरी 2025 को किया गया था। मैंने जानबूझकर क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ किया क्योंकि आपको सब कुछ तो बता ही गया कि ये चीज पढ़ के आना है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ करने के लिए ऐसे घुमा दिया था। बाकी ऐसे पूछा नहीं जाएगा। जनरली आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा अ, इस पुस्तक का विमोचन किया गया, तो आरिफ मोहम्मद खां के द्वारा किया गया और इसके लेखक कौन है, तो मनोज कुमार है इसके लेखक। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। मैंने ये जानबूझ करके थोड़ा सा क्वेश्चंस को टफ कर दिया। तो करेक्ट आंसर फिलहाल आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक को टिक करेंगे, एक सही था। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 6 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने करोड़ की लागत से बनी लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया? सब कुछ आपको पीडीएफ में नोट्स फॉर्मेट में सब कुछ दिया गया है।
अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो हमेशा की तरह यही बोलूंगा कि आप एप्लीकेशन पे चले जाइए, जो कि हमारे कोर्स में आपको मिल जाएगा। और जिन लोगों को नहीं चाहिए कोर्स, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से आप वीडियो को देखिए, खुद का नोट्स तैयार कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है पैसे खर्च करने की। बस वहां पे आपको ये है कि टाइम बच जाएगा, बना बनाया नोट्स मिल जाएगा, बाकी आप अपना खुद का नोट्स तैयार करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, लखीसराय जो संग्रहालय है, इसका उद्घाटन किया गया करीब 35.8 करोड़ की लागत से। तो करेक्ट आंसर तो निकल के आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कुल 12 पदक के साथ 15वें स्थान पर रहा। क्या ये सही है? जी नहीं, ये पॉइंट गलत हो जाता है। क्यों गलत है? 12 पदक तो जीता, ये बिल्कुल सही है, जिसमें 1 स्वर्ण पदक थे, 6 रजत पदक थे और 5 कांस्य पदक थे। ठीक है, और 12 पदकों के साथ बिहार जो है इस बार 29वें स्थान पर रहा। ये थोड़ा सा याद रखना, ये पॉइंट गलत था। ठीक है, 29वें स्थान पर है, ना कि 15वें स्थान पर। राइट। इस खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं कि कथन सिर्फ और सिर्फ एक गलत है, दो सही है। ठीक है, दो सही है तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, दो यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या आता है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? बताइए, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो ऑप्शन डी होगा, मौली। ठीक है, मौली यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार के किस जिले की 300 वर्षीय स्टोन आर्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में 300 वर्षीय स्टोन आर्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया। एक्चुअली इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार के गया जिले के जो नोमचक बथानी प्रखंड है, उसमें पत्थरकट्टी गांव मूर्ति कला के लिए काफी ज्यादा फेमस है, स्टोन आर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला सवाल क्या कह रहा है कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य 2 दिवसीय कलरव पक्षी महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? तो बताइए कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जहां पर 2 दिवसीय कलरव पक्षी महोत्सव मनाया गया, इस प्रश्न में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सभी का आंसर सही होगा, जमुई। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जमुई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कजरा में 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं से 301 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा? ऊपर में पीरपौती देखे थे, ये छोटे छोटे जो नाम है याद रखेगा, जैसे कि पीरपौती हो गया, वो भागलपुर में था। कजरा याद रखना आपको, ये आपका हो जाता है यहाँ से। कहाँ पे? कजरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखीसराय। ठीक है, लखीसराय इज द करेक्ट आंसर। लखीसराय संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया 35.8 करोड़ की लागत से। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि किस जिले के समीरा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। समीरा किस जिले में पड़ता है? तो ये आपका नालंदा जिले में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन डी, नालंदा। अगला प्रश्न कि 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? तो देखिए, 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो आपका बोध गया में किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बोध गया। जिला पूछा गया तो गया के बोध गया में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय को बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी 2024 का पुरस्कार दिया गया? बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी 2024 का पुरस्कार दिया गया, और वो विश्वविद्यालय कौन है? तो ऑप्शन डी, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय। डी को टिक करेंगे, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 25-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 3। ठीक है, 3 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। हाल ही में फरवरी 2025 में पटना के बिहटा में लगभग कितने करोड़ की लागत से, ध्यान दीजिएगा, कितने करोड़ की लागत से, यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए रूस की कंपनी को, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न यही बन सकता है, या तो पूछा जाएगा कि कितने करोड़ रुपए की लागत से, या फिर पूछा जा सकता है कि किस कंपनी को ये जिम्मा दिया गया। ठीक है, और एक प्रश्न और ये बन सकता है कि पटना के बिहटा में
हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछे कि हाल ही में फरवरी 2025 में 459 करोड़ की लागत से किस जिले में रूस की कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की जिम्मा सौंपा गया। तो यहाँ पे जिला पूछा सकता है, तो पटना याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बन सकते हैं, एक तो जिला, एक तो कितने करोड़ और एक कंपनी। ठीक है, तो 459 करोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हर तरफ से आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि किस जिले में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में पता होगा कि इनका संबंध कहाँ से है। तो इनका संबंध बिहार के बक्सर जिले से है। बक्सर के डुमरांव से इनका संबंध था और भारत रत्न की जब बात की गई है तो 2001 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे नजर डालते हैं। किस जिले के अजय रॉय, जिनको जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्रीय जल मंत्रालय ने जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया। जल योद्धा सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया अजय रॉय। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो करेक्ट आंसर आपका बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, अजय रॉय का संबंध जो है वो ऑप्शन सी के साथ है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सी को टिक करेंगे। ऊपर वाला प्रश्न भी हमने देखा था बिस्मिल्लाह खां वाला, वो भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि प्रोफेसर श्याम शर्मा चर्चित छापामार जो कि छापा चित्रकार तथा पटना आर्ट कॉलेज के पूर्व आचार्य हैं, जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के शीर्ष कला सम्मान से सम्मानित किया गया। पहला कथन ये है। इसके बाद सेकंड कथन है कि इन्हें 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया। अब आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो भी मार्क किया है वो ध्यान रखना है। जैसे कि श्याम जो आप देख रहे हैं श्याम शर्मा, ये छापा चित्रकार से संबंधित है, साथ ही साथ पटना आर्ट कॉलेज के पूर्व आचार्य थे, ये बिल्कुल सही है। जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश, ये भी ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश से कला सम्मान से सम्मानित किया गया। पहले कथन में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, इन्हें 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज याद रखिएगा कि 2023 में मैंने आपको नोट्स में बताया कि 2023 में इनको राजा रवि वर्मा सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, राजा रवि वर्मा। तो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही होगा, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बांका जिले की जो कटोरिया है, इसमें कितने करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। तो कटोरिया किस जिले में, ऐसे पूछा जा सकता है, किस जिले के कटोरिया में इतने करोड़ की लागत से कितना है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 230 करोड़। ठीक है, 230 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, तो वो है बांका जिला। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है, जिला और उसका स्थान और उसमें कितने करोड़ लग रहे हैं, ये 3 चीज खास करके। अगला प्रश्न कि बिहार का पहला बकरा जो कि सीमेन होगा, यहाँ पे साइमन नहीं, सीमेन स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, सीमेन स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए सीमेन यहाँ पे तो लिखा गया सीमेन, सीमेन जो स्टेशन बनाया जाएगा वो बनेगा आपका गया में, जिसे आजकल हम गया जी के नाम से जानते हैं। तो रिस्पेक्ट देना है, जो लोग गया से हैं आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताना कि कितने लोग हमारे रोहतास के बगल वाले जिले गया से बिलोंग करते हैं, भाई बताना कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है कि 2 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के किस जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की घोषणा की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, उनकी प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के किस जिले में, तो यहाँ पे होगा बांका जिले में, करेक्ट ऑप्शन सी। अभी हमने कटोरिया वाला क्वेश्चन देखा था, ये आपको याद रखना है कि बांका की कटोरिया में 230 करोड़ रुपए की लागत के साथ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। और अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इन्होंने ये भी घोषणा किया कि बिहार के बांका में मेडिकल कॉलेज और एक अस्पताल भी खोला जाएगा। अगला सवाल ये है कि बीते वर्ष 25-26 में बिहार में रेल सुविधाओं के विकास के लिए कितने करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 हाउ मच अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे फैसिलिटीज इन बिहार। तो क्या बनेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा जो कि ऑप्शन सी, यानी कि 10,066 करोड़ रुपए जो कि खर्च करने की बात की गई है, 10,066 करोड़, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगला सवाल है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चर्चा में रहा परी नामक रोबोट को दरभंगा जंक्शन पर रेलवे यात्रियों की सहायता के लिए शुरू किया गया। एक तरह का ये रोबोट है जो कि कहा जा रहा है कि दरभंगा जंक्शन पर रेलवे यात्रियों की सहायता के लिए शुरू किया जाएगा। सेकंड कह रहा है कि इस परी रोबोट का जो अर्थ है, यानी ये PARI जो आप देख रहे हैं, PARI, इसका अर्थ होता है पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। तो मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पे जो दरभंगा जंक्शन कह रहा है ये गलत है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा गया, बताइए कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही पूछा गया। तो हम कह सकते हैं दरभंगा नहीं, यहाँ पे पटना होगा। ठीक है, पटना में ये किया गया था। तो पहला कथन गलत है, लेकिन दूसरा सही है। इसका फुल फॉर्म बिल्कुल करेक्ट था, ये याद रखिएगा। हो सकता है इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि परी का अर्थ क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा परी क्या है, बिहार में चर्चा में रहा परी का संबंध किससे है। तो ये एक तरह का रोबोट है। ठीक है, पटना जंक्शन पर यात्रियों की सहायता के लिए लगाया गया, और इसका फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे, केवल और केवल 2 ऑप्शन बी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है, 6 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन 2 शहरों के बीच ग्रीनफील्ड सड़क बनाने की घोषणा की है। तो ग्रीनफील्ड सड़क बनाने की जो घोषणा की गई है वो लखीसराय और नालंदा में। लखीसराय और नालंदा ऑप्शन है, यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे। ये भी बताया गया था कि लखीसराय के पचना में और नालंदा के सरमेरा में। ठीक है, सरमेरा में, इन 2 जगहों पर ये आपको बनाया गया जाएगा ग्रीनफील्ड सड़क। तो ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल क्या आता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की अंशिका ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता। हमने ऊपर में क्या देखा था कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ जिसका आयोजन आपका उत्तराखंड में किया गया था, बिहार ने इसमें 12 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक था, 6 आपका रजत पदक था और 5 कांस्य पदक था। इसमें 5 रजत जो पदक जो जीता गया, मैंने क्या बताया आपको, 1 गोल्ड और 6 रजत, यानी 6 सिल्वर और 5 कांस्य पदक, ऐसे बताया। तो 6 जो रजत पदक जीता गया था उसमें से 1 पदक अंशिका ने जीता, और यहाँ पे हम कह सकते हैं करेक्ट क्या होगा, तो अंशिका का संबंध मुंगेर जिले से होगा। ठीक है, मुंगेर जिले से ये संबंध रखती है, ऑप्शन सी, तीरंदाजी से, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बिहार किलकारी बच्चा बैंक। ठीक है, बिहार किलकारी बच्चा बैंक 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। इस बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोला जाएगा। ऐसा हाल ही में घोषणा किया गया कि बिहार किलकारी बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोला जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, तो यहाँ पे देखिए ज्यादातर लोग गलती ये करेंगे कि आस पड़ोस का जो हमारा है, पड़ोसी जो राज्य है वहां पे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो गलतियां होंगी इसी में होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स मार्च 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है, वो 34 एमसीक्यू मैंने बनाया हुआ है। और अगर आपने हमारे नोट्स वाली वीडियोस देखा है जिसमें मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में आपको सारी चीजें थ्योरी फॉर्मेट में कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, और पीडीएफ आप लोगों को तो पता ही है कि पीडीएफ हम अपने एप्लीकेशन पर सभी को प्रोवाइड करा दिए, तो वहां से आप डाउनलोड करके रेगुलर बेसिस पे रिवीजन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि देश के किस जिले में, यानी कहने का मतलब है कि राज्य के किस जिले में कजरा में सबसे बड़ी बैटरी भंडारण सौर परियोजना शुरू होगा। तो ये जो घोषणा किया गया वो कहां पर किया गया, कजरा को कई बार बताया गया। कजरा जो है ये आपका लखीसराय में आता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि लखीसराय के कजरा में शुरू हो रही बैटरी भंडारण सौर परियोजना से कितनी मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा। जो प्रश्न पहला था उसी के ये आगे का थोड़ा सा बढ़ाया गया कि लखीसराय के कजरा में ये जो बैटरी भंडारण सौर परियोजना शुरू हो रहा है, इससे कितना मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन होगा, तो 301 मेगावाट का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि रूस में होने वाली विश्व कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल श्रीवास्तव को चुना गया, नियुक्त किया गया, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, सेकेंड पॉइंट है कि राहुल श्रीवास्तव का संबंध बिहार के वैशाली से। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है।
रूस में जो होने वाला विश्व कराटे चैंपियनशिप 2025 था, इसके मुख्य कोच के रूप में कौन है? तो राहुल श्रीवास्तव, और इनका संबंध वैशाली जिले से। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बिहार के किस जिले में तीनों सेनाओं द्वारा शौर्य वेदना महोत्सव मनाया गया? शौर्य वेदना महोत्सव हाल ही में मनाया गया तीनों सेनाओं के द्वारा। तो मोतिहारी में ये मनाया गया था, और मोतिहारी आपको पता ही है कहाँ पर पड़ता है? तो पूर्वी चंपारण के अंतर्गत। तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सब प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने की चांसेस है। अगला सवाल आता है कि बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है? बताइए, बिहार दिवस 2025 का जो विषय था वो क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, उन्नत बिहार विकसित बिहार ऑप्शन सी के साथ मनाया गया। गाइस, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि आपको इस तरह की रेगुलर वीडियो मिल सके। अगला सवाल आता है कि हाल ही में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, वाल्मीकि महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया वो आपका पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत किया गया। वाल्मीकि जो टाइगर जानते हैं आप, तो भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व है यही है वाल्मीकि। तो करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन बी हो जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि बिहार सरकार के किस मोबाइल ऐप को हाल ही में गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2025 से में स्वर्ण पुरस्कार मिला है? बिहार सरकार के किस मोबाइल ऐप को हाल ही में गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड्स 2025 में स्वर्ण पुरस्कार मिला? तो ये स्वर्ण पुरस्कार मिला है बिहार के जो सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बिहार कृषि ऐप है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बिहार कृषि ऐप ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो आयोजन किया गया था ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2025 से नवाजा गया। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है उसे आपको बताना है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने उन्नत बिहार विकसित बिहार थीम के साथ अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया। तो हमने ऊपर में देखा था कि हाल ही में बिहार का जो थीम रहा वो ये था, उन्नत बिहार विकसित बिहार। लेकिन मैंने ऊपर में आपको ये नहीं बताया था कि कौन सा स्थापना दिवस था। तो ध्यान रखिएगा, इस बार 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2025 में 113वां स्थापना दिवस था, ना कि 114वां। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। क्यों गलत है भाई? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 114वां गलत है। ठीक है, सेकंड है कि हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सेकंड वाला करेक्ट है। तो केवल और केवल किसे टिक करेंगे? बी यहाँ पे सही होगा। राइट, अगला प्रश्न नेक्स्ट क्या आता है? अगला सवाल ये कि बिहार के किन जिलों में नया चिड़ियाघर बनाए जाने की घोषणा की गई है? ये सब कुछ आपको नोट्स फॉर्मेट में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, और नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन पर दिया गया। तो जो लोग पीडीएफ अभी तक नहीं पाए हैं, नहीं मिला है, आप एप्लीकेशन पे जाइए, बिहार सेक्शन वाला जो स्पेशल है, बिहार स्पेशल वाला बैच जो है सिर्फ और सिर्फ 99 का है, आप वहां से ले सकते हो, जिसमें सभी बिहार स्पेशल की चीजें मिल जाएगी। और पूरा स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन की 70 फर्स्ट जो बीपीएससी का बैच है आप उसको देख सकते हो। तो देखिए, नए चिड़ियाघर बनाए जाने की जो घोषणा की गई है वो हो जाता है रोहतास, जमुई और गया। रोहतास में सासाराम, जमुई और गया, ये बनाए जाने की बात की गई है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल क्या आता है? नेक्स्ट ये कि 27 फरवरी से 14 मार्च 2025 तक आयोजित पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान जो है मिथिला मध्य परिक्रमा स्थानीय सांस्कृतिक और भारत के भारत के किस देश के साथ ऐतिहासिक संबंध का प्रतीक है? तो देखिए, जब बात मिथिला की आ जा रही है तो आपको पता ही होगा कि बिहार के अगर टर्म्स में बात कर रहे हैं हम लोग, तो बिहार बगल में अपना पड़ोसी देश नेपाल के साथ ये संबंध कर सकते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म और विरासत को संरक्षित करने हेतु किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा? यानी बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम कम मेमोरियल स्तूप जो कि हाल ही में खोला जाएगा, ये कहां पर? तो ऑप्शन सी, वैशाली के अंदर। ठीक है, वैशाली ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में की गई डॉल्फिन आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल डॉल्फिन की संख्या के अनुसार बिहार कौन से स्थान पर है?
तो बिहार जो है वो कौन से स्थान पर है? टेलीग्राम पर मैंने आपको बताया था कि आप अच्छे से पढ़ करके आना। अगर देखो नोट्स पढ़ करके आओगे तो आप जब टेस्ट लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वो एकदम जो कि थोड़ा-सा टफ लेवल का बनाते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में अगर यहाँ दिक्कत हो गई तो फिर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भले यहाँ पे जितना भी दिक्कत हो जाए। तो कुल डॉल्फिन की संख्या अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे बिहार जो है दूसरे स्थान पर आता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में बिहार का जीएसडीपी कितना रहा है? ठीक है, तो आपको बताना है 2023-24 में बिहार का जीएसडीपी कितना रहा है। तो राइट आंसर क्या बन जाता है? तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 85, 44, 29 ऐसे याद रखना आपको। 85, 44, 29 एक वीडियो में फिर से वापस से लाऊंगा बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पर, जिसमें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में बात करेंगे और डाटा को आपको फिर से याद कराने की कोशिश करूंगा। इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखा, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करा था, तो वो देख लेना ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में बिहार का स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी कितना रहा है? तो ऊपर हमने जो बात किया था वो वर्तमान मूल्य पर था। जब कुछ भी नहीं दिया गया तो मान के चलो कि ये वर्तमान मूल्य, ठीक है, वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो 85, 44, 29 करोड़। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि स्थिर मूल्य पर कितना है, तो फिर वो आपको याद रखना है। स्थिर मूल्य जो होता है काउंट, वो आपका 11-12 पर काउंट होता है। और स्थिर मूल्य पर 46, 45, 40 मतलब देख सकते हो 46, 45, 40 ये भी आपको याद रखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि किस जिले के मत्स्यगंधा झील को पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए 99 करोड़ खर्च किए जाएंगे? तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि मत्स्यगंधा जो झील है बिहार के किस जिले में आता है। बाकी करंट से रिलेटेड आपको याद रखना है। क्यों चर्चा में है? तो पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाता है आपका देखिए मत्स्यगंधा जो झील पड़ता है वो आपका आ जाता है सहरसा के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सहरसा के अंतर्गत आता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ऑप्शन बी मत्स्यगंधा झील ये सहरसा के अंतर्गत आता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुने। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 66,828 है। वर्तमान मूल्य पर की बात की गई है, ये आपको याद रखना है, 66,828। और सबसे अमीर जिले की बात की तो पटना घोषित किया गया। तो ये बिल्कुल सही है और ये भी सही है। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, अच्छे से आपको बताया गया था। तो सबसे अधिक जो हिस्सेदारी है वो किसका है? तो ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र का 58.6%, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्र की हिस्सेदारी का सही मिलान क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि पेपर में जब आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर आप ट्रेंड्स देखे होंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन जो बनता है सबसे पहले तो यही बनता है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, आर्थिक सर्वेक्षण से क्या क्वेश्चंस पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे अगर मिलान की बात करें कि उनका हिस्सा कितना है, तो प्राथमिक क्षेत्र में बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है कि 19.9%। द्वितीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो द्वितीय क्षेत्र वाला यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि 21.5% होना चाहिए था, 21.5%। ठीक है, और थर्ड वाला तृतीय क्षेत्र 58.6%, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 सही मिलान कहाँ पर है? ऑप्शन बी के साथ। बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आता है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट ये है कि बिहार के उद्योग मंत्री ने निम्नलिखित में से किन दो जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ, कई बार तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था कि SEZ का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की है? किन दो जिलों में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बक्सर और पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी, बक्सर और पश्चिमी चंपारण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि चर्चा में रहे महेंद्र मंगोलिया, मंगालिया एक्चुअली लिखता है, मंगालिया,
जिन्हें मैथिली का साहित्य अकादमी 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह मतलब यह पुरस्कार उन्हें किस पुस्तक के लिए मिला है? इनकी पुस्तक कौन सी थी जिसके लिए इनको मैथिली का साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार दिया गया? और वो पुस्तक था प्रबंध संग्रह। ठीक है, प्रबंध संग्रह, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो महेंद्र मंगालिया। या फिर ऐसे भी पूछा सकता है कि प्रबंध संग्रह के लेखक महेंद्र मंगालिया को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये मैथिली भाषा में। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा सकता है, आपको हर तरफ से याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान गोपालगंज में खोले जाने की बात की गई है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्या आता है कि हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं, इन्होंने बिहार को टीबी यानी यक्ष्मा जो ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं इंग्लिश में, इसके उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अ टारगेट ईयर फॉर टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन इन द स्टेट। तो इन्होंने जो लक्ष्य रखा है वो है लक्ष्य 2000, जो कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 2030 तक का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2030 तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाल ही में डॉल्फिन आकलन रिपोर्ट के अनुसार कुल डॉल्फिन की संख्या के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे पहले उस ऑप्शन को देखिए जिसमें बिहार सेकंड नंबर पे आता है। तो देखिए पहला ऑप्शन ये दिया गया तो ये कट गया, हो नहीं सकता, बिहार पहले नंबर पे तो है नहीं, ये भी कट गया। अब बचता है हमारा ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड। इसमें आप देखो मैंने आपको ये बताया हुआ अच्छे तरीके से कि उत्तर प्रदेश टॉप पर है, बिहार सेकंड नंबर पर और पश्चिम बंगाल थर्ड नंबर पर। तो करेक्ट आंसर बन के आएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा सबसे अधिक डॉल्फिन की संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार सेकंड नंबर पे आता है और थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 36,333 करोड़ है। ठीक है, 36,333। ऊपर हमने लिखा था 66,828, लेकिन वो वर्तमान मूल्य पर था, ये स्थिर मूल्य पर है। ठीक है, 36,333। और सबसे अमीर जो जिला है वो हमने क्या देखा था? सबसे अमीर जिला जो आपका था वो है पटना। और सबसे यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन को एडिट करने में, क्योंकि यहाँ पे मुझे शेखपुरा जो आप मैंने लिखा है ये भी तो ऐसे वो गलत है, क्योंकि सबसे गरीब जिले की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपका शिवहर होता। ठीक है, सबसे गरीब जिला शिवहर होता, वैसे भी गलत होता, ऐसे भी गलत है, लेकिन मैंने थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे किया, अमीर की जगह पे मुझे गरीब मैंने क्वेश्चन में टाइप करना था, लेकिन ये पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया था। कोई नहीं, मैं आपको जो डाटा बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखो कि सबसे अमीर जिले के रूप में पटना और सबसे गरीब जिले के रूप में जो कि शिवहर को घोषित किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है और पहला आपका सही है। तो राइट आंसर किसे टिक करेंगे? केवल और केवल एक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार के एनर्जी इंटरनेशनल के संस्थापक को सैनिटेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया, वह कौन है? उनका नाम क्या है जिनको ये सम्मान मिला है? तो वो है विजय नारायण झा। ठीक है, विजय नारायण झा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में स्टार्टअप की संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान आता है? स्टार्टअप की संख्या के आधार पर बिहार जो है वो कौन से नंबर पर आता है? तो 13वें नंबर पे आता है। ठीक है, 13वें नंबर पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कि बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की गई थी? तो स्टार्टअप नीति जो लागू की गई थी वो है ऑप्शन, यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी, स्टार्टअप नीति 2018। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी था। स्टार्टअप नीति जो है वो 2017 वाला बात है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, माफी चाहूंगा। सी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, स्टार्टअप नीति 2017 को स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि बिहार के किन जिलों में कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे, ये घोषणा किया गया था। तो कैंसर अस्पताल बनाए जाने की जो घोषणा की गई थी वो है बेगूसराय और नवादा। ठीक है, बेगूसराय और नवादा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। याद रखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री ने किन जिलों में जन संवाद यात्रा शुरू की थी? तो जन संवाद यात्रा स्टार्ट किया गया था
एक तो अररिया और एक मधेपुरा, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अररिया और मधेपुरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार की पहली वायु गुणवत्ता निगरानी मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन मार्च 2025 में कहाँ किया गया? तो वायु गुणवत्ता निगरानी मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन मार्च 2025 में कहाँ किया गया? तो ये किया गया गया जी, ठीक है, गया जी जिले में, ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है कि बिहार पुलिस ने मार्च 2025 में ऑपरेशन शुद्धि कहाँ चलाया था? ऑपरेशन शुद्धि कहाँ चलाया था? मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली में। अगला प्रश्न क्या आता है कि बिजली खपत रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी हो गई है? तो प्रति व्यक्ति जो बिजली खपत हो गई है वो है 363 किलोवाट घंटा, 363 किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिजली खपत में सिर्फ 3 जिले कौन-कौन है? वैसे मैंने आपको 5 जिलों के बारे में बताया था और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ 3 जिलों के बारे में पूछा है, तो बताइए 3 जिले, जैसे कि सबसे पहले तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, गया और मुजफ्फरपुर, यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए। और साथ ही साथ मेरा इसमें खुद का जिला भी शामिल था, एक तो रोहतास हो जाता और एक आपका 5वां नंबर पे नालंदा को शामिल कर लो, 5 जिले इसमें शामिल थे। तो एक मैंने नालंदा यहाँ पे रख दिया था, ये 5वें नंबर पे, सॉरी 5वें नंबर पर, और रोहतास मैंने शामिल किया जो 4थे नंबर पर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 जिले के नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए क्या है कि सशक्त बेटी सुरक्षित बिहार अभियान किस विभाग के द्वारा चलाया गया था? सशक्त बेटी सुरक्षित बिहार अभियान किस विभाग के द्वारा चलाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगा ही होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेकिन इसका आंसर आप जान लो, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। पहला प्रश्न ये कि हाल ही में बिहार के पटना में 36 एकड़ में स्थित जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो कि कब किया गया? तो देखिए, सबसे अच्छी पहला चीज तो याद रखना है कि हाल ही में जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? पटना में किया गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ कब किया गया? तो ये किया गया था जो कि ऑप्शन आपका मिल जाता है बी, सी, ठीक है, 29 मार्च 2025 को किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर निकल के आएगा जो कि ऑप्शन सी, गया जिले में किया गया, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी, गया जिले में किया गया। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक प्रश्न गया के बारे में बताया था आपको, और वो प्रश्न था कि बिहार की पहली वायु गुणवत्ता निगरानी मोबाइल प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है वो मार्च 2025 में गया जी जिले में किया गया, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अप्रैल 2025 से कितनी कक्षाओं तक सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर बेसिक को अनिवार्य किया गया? मतलब कि अप्रैल 2025 से सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज जो होगा वो अनिवार्य कर दिया गया ताकि डिजिटल साक्षरता बढ़े बिहार में, और ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के सभी छात्रों के लिए ऐसा अनिवार्य किया गया। अगला प्रश्न ये आता है कि स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में बिहार के किन 3 स्टार्टअप को केंद्र स्तर पर पुरस्कृत किया गया? तो देखिए, महाकुंभ स्टार्टअप 2025 में बिहार के 3 स्टार्टअप जो थे जिनका नाम मैंने आपको बताया था, और वो नाम है ईवाई डेल्टा, लेडी फॉक्स और एक होता है आपका भोजपात्रा। ये जो है लेडी फॉक्स नहीं, लेडी फेयर यहाँ पे होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, लेडी फॉक्स नहीं, लेडी फेयर है, ठीक है, लेडी फेयर, ठीक है, लेडी फेयर और एक भोजपात्रा, ये टोटल आपके 3 बिहार के स्टार्टअप थे जिनको पुरस्कृत किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्या था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार ने 14वां स्थान हासिल किया। यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। कुल 10 पदक जीते थे जिसमें से
3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 4 कांस्य पदक थे, ठीक है। 3, 3 और 4 था, 3, 3, 4, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज पदक था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह के रेगुलर वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करके और मेक श्योर कि आपने बेल आइकन को ऑल पे सेट किया हो, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि खेलो इंडिया गेम्स पैरा गेम्स 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते। अब देखिए मैंने आपको भी जस्ट एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो बताना है आप लोगों को कि कितने अ, पदक जीते हैं। तो टोटल हमने बात किया था कि 10 पदक जीते हैं। तो अब यहाँ पे गेस कर लेना कि सही आंसर क्या होगा और फटाफट कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि 6 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि डॉक्टर आदित्य शेखर जिन्होंने हाल ही में निमोनिया के इलाज के लिए नई दवा की खोज की है, इनका संबंध बिहार के किस जिले से है। देखिए वर्तमान में जर्मनी के प्रतिष्ठित हल हेलमनटोज जो है हेलमनटोज सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन जो कि रिसर्च में कार्यरत करते हैं, ये कार्यरत है। इन्होंने निमोनिया के इलाज के लिए एक नई दवा की खोज की है और डॉक्टर आदित्य शेखर का संबंध जो है वो मुजफ्फरपुर से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पटना में बने जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। अभी हमने ऊपर में देखा कि ये 29 मार्च 2025 को इसका उद्घाटन किया गया, दीघा आसियाना रोड पर इसका उद्घाटन किया गया। तो आपको ये बताना है कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ऑप्शन बी मतलब करेक्ट है, बी होगा। अगला सवाल क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि 375 बौद्ध भिक्षुओं ने सिंगिंग बॉल बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बोध गया में बनाया है, जो कि बिल्कुल सही है। 375 ये भी डाटा सही है। बौद्ध भिक्षुओं ने सिंगिंग बॉल बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बोध गया में बनाया है, सही है। और विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पटना में बनाया गया, तो ये भी देखिए सही है। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हाल ही में चर्चा में रहे वैभव सूर्यवंशी का संबंध बिहार के किस जिले से है। आईपीएल में इन्होंने बहुत ही कारनामा किया और बिहार के लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि वैभव सूर्यवंशी का संबंध जो है वो समस्तीपुर जिले से है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैंने एक वीडियो में गलती से सीतामढ़ी बता दिया था, तो इसके लिए कमेंट भी किसी ने किया था, तो मिस्टेक हो गया था सीतामढ़ी और समस्तीपुर बोलने में। तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिए कि इनका संबंध समस्तीपुर से है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाया गया, उसके अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मोतीपुर पंचायत, ये ध्यान रखिए, मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। तो यहाँ पे जो भी बात कही गई है वो बिल्कुल सही है कि मधुबनी में और मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, ये कथन सही है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट है कि मधु जो मोतीपुर है, मोतीपुर पंचायत बिहार के सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है क्योंकि ये सीतामढ़ी के नहीं समस्तीपुर के अंतर्गत आता है, समस्तीपुर जिले के अंतर्गत आता है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, समस्तीपुर होगा, ठीक है, समस्तीपुर के अंतर्गत आता है। तो कह सकते हैं केवल और केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि चर्चा में रही कमला प्रसाद विशेषर जिन्होंने त्रिनाद और टोबैको की प्रधानमंत्री के चुनाव जीती हैं, इनका संबंध बिहार के किस जिले से है। तो इनका संबंध जो है वो बक्सर जिले से, बक्सर जिले से, बक्सर जिले के भेलपुर गांव से ये संबंध रखती हैं, तो ऑप्शन ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, हमें ये बताना है, मतलब कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार का पहला जो डायनासोर पार्क होगा नालंदा में बनाया जाएगा, जो कि सही भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट आता है कि बिहार के सारण में फार्मास्यूटिकल जो पार्क बनाया जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही है, गलत तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ना ही एक गलत है और ना ही दो गलत है, तो ऑप्शन डी, ठीक है, डी बिल्कुल सही होगा। और इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है। तो अभी जस्ट हमने ऊपर में बात किया समस्तीपुर जिला का जो पंचायत है मोतीपुर, ठीक है, मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट,
अगला प्रश्न ये आता है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो इनका जो संबंधित जिला है उसी जिले में बनेगा। तो इनका संबंध कहाँ से था? बेगूसराय से। ठीक है, बेगूसराय, ऑप्शन सी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं विनोद सिंह गुजियाला जो है ये बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। इनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो कि सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। तो इनके संबंध में ये पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट आता है कि दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी सही है, ये इनकी जो बहुत ज्यादा फेमस इनकी ये पुस्तक थी जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोनों के दोनों कथन सही है। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था। सब कुछ तो हमें नहीं बताएंगे ना, आप लोग कुछ भी थोड़ा सा करो तो बताओ कमेंट करके कि उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। नेक्स्ट क्या आता है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार कुल कितने पदकों के साथ 14वें स्थान पर रहा? ये क्वेश्चन को घुमा फिरा करके कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछे कि कितने स्वर्ण पदक जीते थे, कितने रजत पदक जीते, कुल कितने पदक जीते, कौन से स्थान पर रहा, कई तरह के सवाल बनेंगे। तो 14वें स्थान पर रहा टोटल 10 पदकों के साथ, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 रजत। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार का पहला तथा भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा? तो ये वैशाली हाजीपुर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एशिया विश्वविद्यालय की रैंकिंग 2025 में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला है? आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर 151वां स्थान दिया गया, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है कि किस जगह को बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज या शिल्प गांव घोषित किया गया? बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज या शिल्प गांव घोषित किया गया। तो सही आंसर मधुबनी। ठीक है, मधुबनी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पद्म श्री जो विजेता रही बउआ देवी हाल ही में चर्चा में रही, क्यों? तो अभी हमने ऊपर में एक बात किया था कि पटना में जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग को बना करके, तो उस पेंटिंग को बनाने में जो मार्गदर्शक रही वो यही है बउआ देवी। इन्हीं के मार्गदर्शन में मिथिला पेंटिंग में योगदान के लिए इनको ये जो कि चर्चा में रही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला सवाल आता है, बिहार के किस युवा को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो क्या बनेगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? अमेरिका की वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है किसे? पीयूष रंजन को। पीयूष रंजन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, जिन लोगों को भी हमारे नोट्स चाहिए वो एप्लीकेशन पर ही मिलता है, तो आप लोग बार बार एक ही चीज को कमेंट्स करते हो तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप लोगों को पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर, चाहे कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करते हो, बिहार स्पेशल वाला या फिर 71st बीपीएससी का, उन दोनों कोर्सेज में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, बिहार स्पेशल मिल जाएंगे। तो आप लोग बार बार कमेंट्स मत किया करिए एक ही चीज को लेकर के। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में बिहार का पहला फिल्म सिटी बिहार के किस जिले में बनाया गया? तो देखिए, पहला जो फिल्म सिटी बनाया गया है वो जहानाबाद जिले में बनाया गया, तो यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि बिहार के कितने जिलों में समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनाई जाएगी? समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनाई जाएगी कितने जिलों में? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 12 जिलों में। ठीक है, 12 जिलों में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला सवाल, वित्त वर्ष 25-26 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी हो गई है? ये पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था, मार्च का जो मैंने कराया उसमें भी। तो 25-26 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है वो 363 किलोवाट घंटा हो गया। 363 किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कि सब्जी उत्पादन में बिहार का जो हिस्सा है वो 9% है। ये मैंने आपको बताया था कि बिहार जो है वो सब्जी उत्पादन में
टोटल भारत का 9% हिस्सा साझेदारी करता है, तो ये करेक्ट है। और सेकंड चीज हमने ये देखा था कि सब्जी उत्पादन में बिहार जो है वो कौन से स्थान पर था, 4th रैंक पर था, ना कि 2nd रैंक पर। तो ये पॉइंट गलत है। तो करेक्ट क्या फिर आंसर बनेगा, पहला सही है, सेकंड वाला गलत है, तो हमें टिक करना केवल और केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि बिहार सरकार ने मनरेगा मजदूरी 245 रुपए से बढ़ा करके 25-26 में कितने रुपए कर दिया है। तो 245 से बढ़कर के ये हो गया कितना, 255। ठीक है, 255, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है कि पंचायत को सशक्त बनाने के मामले में पंचायत अंतरण सूचकांक 2025 में बिहार पूरे देश में कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पर आता है, तो बिहार 18वें स्थान पर आता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये आता है कि म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बिहार के किस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह नामक जो फिल्म है इसको म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन सी पर क्या कह रहा है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि ये 7वां संस्करण था, ठीक है, 7th एडिशन था, 7वां संस्करण का उद्घाटन कब हुआ। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आपको पता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 है, इसका आयोजन इस बार बिहार में किया गया और इसका उद्घाटन 4 मई 2025 को किया गया, 4 मई 2025 को। इससे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हम एक एक करके देखने वाले, तो ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी है जो कि आपको देखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के किन 5 शहरों में हुआ था। 5 शहरों में से निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 5 शहरों का नाम मैंने आपको बताया, तो अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपने वो 5 शहरों को नोटिस किया होगा। वो 5 शहर कौन-कौन से थे, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। पटना था, राजगीर था, भागलपुर था, मुंगेर नहीं था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मुंगेर में आयोजन नहीं किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते, तो कितने पदक जीते, सभी क्वेश्चन को मिलाकर के एमसीक्यू, ये आपका जो कथन वाला क्वेश्चन है उस तरह का भी बन सकता है, तो ध्यान से सभी चीजों को देखना है। तो बिहार ने टोटल 36 पदक जीते हैं, ठीक है, टोटल 36 पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा, तो बिहार 21वें स्थान पर है, सॉरी 21वां स्थान पिछले साल था, 2023 में जब आयोजन किया था, तो इस साल 2025 में 15वें स्थान पर, ये मैंने आपको बताया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें ये पूछा जा सकता है कि स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, तो 7 गोल्ड था, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पदक टोटल 11 थे और ब्रॉन्ज की बात करिए जाए तो 18 थे। ठीक है, टोटल 36 पदक जीते। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार ने वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में पदकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा शानदार प्रदर्शन का किया है बिहार ने इस बार 620% की वृद्धि की है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान से देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले को राष्ट्रीय जलमार्ग श्रेणी में नदी क्रूज हब घोषित किया, राष्ट्रीय जलमार्ग श्रेणी में नदी क्रूज हब घोषित किया है, तो ये घोषणा किया गया है किस जिले को, तो पटना को। ठीक है, पटना यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखें ताकि इस तरह की रोजाना वीडियोस आपको मिलती रहे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला कथन ये कह रहा है कि बिहार सरकार ने हल्दी और आलू को नकदी फसलों पर अनुदान की योजना का ऐलान किया। क्या मैंने ये बताया था, ये क्वेश्चन तो बताया था लेकिन मैंने ये बोला था कि हल्दी और आलू नहीं ओल, ठीक है, आलू नहीं ओल, ओल की फसल पर खेती करने के लिए जो कि अनुदान का वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। अच्छा, सेकंड कथन क्या कह रहा है कि खेती करने वालों को यानी आलू और ओल की खेती करने वालों जो लोग होंगे 1.4 लाख प्रति हेक्टेयर तक की वित्तीय सहायता का ऐलान किया। तो ये बिल्कुल सही है लेकिन ये वाला गलत हो जाता है। तो टिक किसे करेंगे, टिक करेंगे केवल और केवल 2 को टिक करेंगे। ठीक है, कथन 2 सही आंसर होगा। अगर हल्दी और ओल दो लोगों दो फसलों की खेती कोई करता है तो इसको इतना मिलेगा सहायता।
अगला प्रश्न आता है कि उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो था इसका विलय हुआ, कब किया गया ये आपको बताना है। कि हाल ही में उत्तर और दक्षिण जो बिहार ग्रामीण बैंक थे इसका विलय किया गया। कब किया गया? 1 मई 2025 को। 1 मई 2025 को, ऑप्शन बी। अच्छा, आपसे ये भी पूछा सकता है कि विलय करने के बाद क्या नाम रखा गया, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो चुका है, तो इसका सही आंसर तो आपने गेस कर ही लिया था। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय के बाद नए बैंक का नाम क्या रखा गया? जो मैंने अभी आपसे पूछा कि दोनों का विलय 1 मई 2025 को हुआ, तो बताइए कि विलय के बाद इस बैंक का नया नाम क्या होगा? तो बिहार ग्रामीण बैंक रखा गया। बिहार ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने किस जिले को अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत विकसित औद्योगिक हब बनाने की मंजूरी दी है? किस जिले को, यहाँ पे ध्यान रखना है किस जिले की बात की जा रही है, तो करेक्ट हो जाता है ऑप्शन बी यानी गया जिले को। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गया। अगला प्रश्न कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, अब ये नीरा क्या था जिसको आप ताड़ के वृक्ष से जो निकाला जाता है ना, ताड़ी, उसे कहा जाता है नीरा। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू किया गया था 30 अप्रैल 2025 को। 30 अप्रैल 2025 यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या था कि ताड़ के वृक्ष के मालिकों और ताड़ी निकालने वाले जो श्रमिकों को उनको रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ध्यान में रखिएगा किस चीज से संबंधित है, संदर्भ रखता है। पर्यावरण विभाग द्वारा कितने वृक्षों को हेरिटेज ट्री घोषित किया गया? तो बताया गया था कि पर्यावरण विभाग ने बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर यानी 5 जिलों के जो भी मैंने आपको नाम बताया, उसमें 100 वर्ष से अधिक उम्र के 32 पेड़ों में से टोटल 28 पेड़ों को हेरिटेज ट्री घोषित किया गया, यानी 28 पेड़ों को। तो बी यहाँ पे राइट हो जाता है। पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो विपुल मनुभाई पंचोली, ऑप्शन बी। पहले ये कहाँ के थे? तो गुजरात के हाईकोर्ट में थे, गुजरात हाईकोर्ट में। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या, नीति आयोग द्वारा बिहार के किस जिले के मनिहारी प्रखंड को उत्कृष्ट प्रखंड के रूप में चुना गया? तो ये मनिहारी जो प्रखंड आता है वो किसके अंतर्गत आता है? कटिहार के अंतर्गत। ठीक है, कटिहार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है कि चर्चा में रही उपासना आनंद, जो कि भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला फ्रेंच बॉक्सर बनी है, इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो उपासना आनंद का जो संबंध है चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनको अंतरराष्ट्रीय महिला फ्रेंच बॉक्सर बनाया गया, भारत की पहली है और इनका संबंध बिहार के किस जिले से? तो मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखती हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर। जलवायु अनुकूलन खेती को बढ़ावा देने हेतु बिहार को कितने पुरस्कार मिले? तो जलवायु अनुकूलन कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार को टोटल 3 पुरस्कार दिए गए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही होगा? तो पहला पॉइंट आता है कि विक्रांत कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है कि विक्रांत कुमार का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के योगियारा गांव से है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आप विक्रांत कुमार यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ में है और इनको हाल ही में शौर्य चक्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कि विक्रांत कुमार जो है, जो कि डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ में विक्रांत कुमार, इनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से नहीं, बिहार के दरभंगा, ठीक है, ये दरभंगा से है, दरभंगा के योगियारा गांव से ये बिलोंग करते हैं। तो ये सेकंड वाला कथन गलत हो जाता है, पहला वाला सही है, इसलिए केवल और केवल एक को टिक करेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है कि 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कितने अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन बिहार में टोटल 2 हुआ, जिसमें से पहला आपका आता है गोपालगंज के थावे जंक्शन और दूसरा भागलपुर का पीरपौती जंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे, एक तो गोपालगंज और एक भागलपुर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिले के बारलेव यानी पिलापुर मौजा में बनाया जा रहा है? तो काला हिरण जो अभ्यारण्य है, बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य, ये कहाँ बनेगा?
इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा बक्सर में। ठीक है, बक्सर ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट आता है कि किस जिले में स्थित पूसा में गन्ना का इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। तो पूसा कहां पर है, सभी को पता है, समस्तीपुर में। ठीक है, समस्तीपुर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि देश के सबसे बड़े अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया हुआ है। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर का उद्घाटन बिहार के किस जिले में हुआ है। तो ये सब कुछ आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, जो कि औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार का पहला कंक्रीट डैम बनाया जाएगा। तो बिहार का पहला जो कंक्रीट डैम है जमुई में बनेगा, जिसकी ऊंचाई 74 मीटर होगी और लंबाई करीब 285 मीटर के आसपास। तो ये जमुई बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। जमुई तो बिहार में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। नेक्स्ट है कि किस संस्था को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन संस्थान के रूप में चुना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है सी, यानी एम्स पटना। ठीक है, एम्स पटना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किन जीआई टैग उत्पादों पर डाक टिकट जारी किया है। तो बताइए कि भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किन जीआई टैग उत्पादों पर डाक टिकट जारी किया। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा मुजफ्फरपुर लीची पर भी डाक टिकट जारी हुआ है, मगही पान पर भी, मिथिला का मखाना पर, उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। तो डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार की किस लोक गायिका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें से पद्म विभूषण के पुरस्कार की बात करें तो 7 व्यक्तियों को मिला, और 7 में से एक जो यहाँ पे आप देख रहे हैं शारदा सिन्हा जी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। सुपौल जिले से इनका संबंध है। बिहार में स्थित किस संस्था को आंतरिक और बाह्य संचार में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित तस्कर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वो संस्था कौन है, तो वो संस्था आपका हो जाता है एनटीपीसी बार्ड। ठीक है, एनटीपीसी बार्ड ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के पदक तालिका में बिहार को कौन सा स्थान मिला, कौन से स्थान पर। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि बिहार जो कि 36 पदक के साथ 15वें स्थान पर रहा है, ऑप्शन सी होगा, 15वें स्थान पर रहा है। बिहार के 5 जिलों में इसका जो कि आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण में बिहार पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। इस पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम क्या है। तो बिहार तो 15वें स्थान पर रहा, लेकिन शीर्ष जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। शीर्ष 3 राज्यों में पहला तो आपको महाराष्ट्र ध्यान रखिएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 से आपका 3 ऑप्शन स्टार्ट है। पहला आपका महाराष्ट्र है फर्स्ट रैंक पर, सेकंड रैंक पर आता है हरियाणा, ये आपका सेकंड रैंक पर होगा, और थर्ड रैंक पर राजस्थान है। ठीक है, थर्ड रैंक पर राजस्थान। तो यहाँ पे एक देखिए 2 4 3 हो जाएगा, 2 4 3 ऑप्शन डी। ठीक है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पासपोर्ट बनवाने में बिहार का शीर्ष जिला कौन सा रहा है। पासपोर्ट बनवाने में बिहार का शीर्ष जिला जो है वह है मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर टॉप पर है, और सेकंड रैंक की अगर हम बात करें तो सेकंड रैंक पर आ जाता है आपका सिवान, सेकंड रैंक पर सिवान। अगला सवाल कि नेतरहाट और सैनिक स्कूल के तर्ज पर बिहार के किस जिले में पुलिस विद्यालय की स्थापना की जाएगी। पुलिस विद्यालय की स्थापना की जाएगी पटना में। ठीक है, पटना में ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि अंडा उत्पादन में बिहार का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है। अंडा उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, आपको कई बार बताया गया, गोपालगंज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जो कि कथन है जो सही होगा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, बिहार का पहला अंडरग्राउंड पटना सबवे जो है वो पटना में बनाया गया, जाएगा क्या, बनाया जा चुका है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड आता है कि मिस यूनिवर्स बिहार 2025 डॉक्टर सांभवी झा बनी, और जिनका संबंध मधुबनी जिले से है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, और डॉक्टर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सांभवी झा, ये पेशे से डेंटिस्ट है, तो इनको बिहार यूनिवर्स 2025 का खिताब दिया गया। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है
कि तालाब खुदाई के दौरान 3800 वर्ष पुरानी ईंट की दीवार बिहार के किस जिले में मिली है? तो 3800 वर्ष पुरानी जो ईंट की दीवार है वो बिहार के हाल ही में बांका में खुदाई के दौरान दिया गया। तो ऑप्शन मिला है ऑप्शन डी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले में पर्यावरण विभाग ने 100 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ों को हेरिटेज ट्री घोषित किया है? तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको जो नाम बताए थे उसमें से आपको क्या-क्या चीजें बताया था? उस 5 जिलों के नाम बताए थे जैसे कि बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर और जमुई और भागलपुर। तो इसमें तो कोई शामिल नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें बक्सर देखने को मिल रहा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा याद रखिएगा 32 में से 28 पेड़ों को जो कि हेरिटेज ट्री के रूप में घोषणा की गई है, घोषित किया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। पीडीएफ सभी क्वेश्चंस का मिला करके हम अपने एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड करा देंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप